हेलो एंड वेलकम साथियों, मैं हूं दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। दोस्तों, आज की क्लास से एक इंपॉर्टेंट सीरीज आपके साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, रीजन बाय एमसीक्यूज। जो भी आपके पास इंपॉर्टेंट जीएस के टॉपिक्स हैं उनको एमसीक्यूज के माध्यम से रिवाइज करने की एक कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास पहला पार्ट होने वाला है इंडियन जियोग्राफी का। कोशिश करेंगे विद हेल्प ऑफ एमसीक्यूज ये पूरे का पूरा टॉपिक आपको रिवाइज हो जाए। तो समय रहते आप दोस्तों ने जो है आंसर्स क्वेश्चन को दे देने हैं। जो साथी नए जुड़ रहे हैं अभी तक, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है, दिया गया है मैच द फॉलोइंग। कुछ इंपॉर्टेंट पीक दिए गए हैं और किस रेंज में है ये आपको बताने हैं। चलिए सर, इंपॉर्टेंट पीक जो दिए गए हैं गुरु शिखर, दोदा बीटा, अनाईमुडी और धूपगढ़, ये इंपॉर्टेंट आपके पास पीक दिए गए हैं। यहाँ आपके पास रेंज दिए गए हैं, जैसे अनाईमलाई हो गई, अरवाली हो गई, नीलगिरीज हो गए और सतपुरा। मैच कीजिए कौन सी पीक किस रेंज में आ रही है। देखिए, गुरु शिखर की बात करेंगे तो ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट पीक देखने को मिलेगी अरबुडा माउंटेन में, राजस्थान के इलाके में आपको देखने को मिलेंगी, अरवाली रेंज में आ जाएंगी। तो आपके पास गुरु शिखर किसके साथ आ जाएगा सर? अरवाली के साथ आ जाएगा। दोदा बीटा की बारे में बात करेंगे, दोदा बीटा आपके पास हाईएस्ट माउंटेन आ रहे हैं नीलगिरीज हिल्स में, तो दोदा बीटा किसके साथ आ जाएगा सर? नीलगिरीज में आ जाएगा, मतलब 2, 3। उसके बाद आपके पास अनाईमुडी आपके पास किसके साथ आ जाएगा? अनाईमलाई के साथ 1। उसके बाद अगर आप धूपगढ़ के बारे में बात करेंगे तो ये आपके पास सतपुरा में आ जाएंगे, 2, 3, 1, 4 आपके पास रिलेशन बनती हुई नजर आ जाएगी। माउंटेन जो आपके पास धूपगढ़ है ये आपके पास मध्य प्रदेश इलाके में देखने को मिलेगी, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आवर कंट्री। इंडिया के बारे में कुछ आपके पास स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपने बताना है कौन कौन स्टेटमेंट इसमें ट्रू है। पहला बोला गया है कि इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। दूसरी बात बोली गई है कि इंडिया इज लोकेटेड इन द साउथ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। थर्ड आपके पास बोला गया है कि लैटिट्यूड एक्सटेंड जो है इंडिया का 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक आ रहा है। और फोर्थ आपके पास बोला जा रहा है कि लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड जो इंडिया का है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट आ रहा है। देखिए सर, एक क्लास आपके साथ हमने लिखाई थी पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, अगर आपने वो देखी है तो वन शॉट में पूरे का पूरा पॉलिटिकल डिवीजन आपको सारे याद हो गए होंगे। पहली बात जो बोला है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये बात बिल्कुल सही है सर। दूसरी बात बोला कि साउथ ईस्टर्न, नहीं सर साउथ ईस्टर्न में नहीं है, अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आपको देखने को मिलता है। तो दूसरा स्टेटमेंट इसमें गलत है। पहला भी ठीक है, थर्ड भी ठीक है और फोर्थ भी ठीक है। 1, 3, 4, 1, 3, 4 कहाँ पर दिया जा रहा है? ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर आपके पास बनता हुआ नजर आ जाएगा। क्वेश्चन 3 आपके स्क्रीन के ऊपर, व्हाट वुड बी द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑन द वेदर कंडीशंस व्हेन इन मिड वेदर विंटर ए फीबल हाई प्रेशर डेवलपर्स ओवर द नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। जब आपके मिड विंटर में एक हाई प्रेशर डेवलप होता है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, विंटर की बात कर रहे हैं, तो आपके पास वेदर पर क्या कंडीशन, क्या फर्क पड़ेगा, क्या इन्फ्लुएंस रहेगा इसका? पहला ऑप्शन दिया गया है हाई एंड ड्राई वेदर वुड ब्लो आउटवर्ड्स फ्रॉम दिस हाई प्रेशर एरिया। हाई और आपके पास जो ड्राई विंड्स है वो यहाँ से ब्लो करेंगे बाहर की तरफ। दूसरा आपके पास बोला गया है कि नॉर्दर्न प्लेन जो है ठंडा रहेगा। तीसरा बात स्कॉलिंग विंडोज जो हैं जिन्हें आप लू कहते हैं वुड ब्लो ड्यूरिंग द डे टाइम। फोर्थ आपके पास बोला जा रहा है देयर वुड बी ए टोरेंटल रेन बॉट बाय द थंडरस्टॉर्म। कौन कौन से इसमें स्टेटमेंट ट्रू हैं वो आप हमें बताएंगे। देखिए मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर आप देखेंगे तो पहली बात जो सही है ये लग रही है, क्योंकि हाई और ड्राई विंड जो है यहाँ से ब्लो करेंगी। दूसरी बात जो है नॉर्दर्न प्लेन जो है वो ठंडा रहेगा। थर्ड और फोर्थ इसमें कैंसिल आउट करेंगे। 1 और 2 देखेंगे किस ऑप्शन 1 और 2 आपके पास दिया जा रहा है। 1 और 2 ओनली, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताइए सर कौन कौन स्टेटमेंट इसमें ट्रू है। पहला बोला गया है इट एंजॉयज इक्वेटोरियल क्लाइमेट। दूसरा बोला गया है इट इज द ओनली प्लेस इन इंडिया वायर ए वॉल्केनो इज लोकेटेड। थर्ड बोला गया है दिस इज ओनली प्लेस इन इंडिया वायर कोरल बीड इज फाउंड। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बोलिए इनमें से कौन कौन स्टेटमेंट जो है ट्रू है। अंडमान निकोबार के बारे में जब हमने पढ़ा था बड़े बेहतर तरीके से हमने पढ़े थे ये चीज़ें, ठीक है जी। हमने वहाँ पढ़े थे आपके पास कि इंडिया का जो इकलौता एक्टिव वॉल्कन है वो वहाँ मिल रहा है। इसका मतलब अगर सेकंड स्टेटमेंट देखें तो ये हम कंसीडर कर सकते हैं। क्या इक्वेटोरियल क्लाइमेट एंजॉय करता है? नहीं सर, अगर हमने पढ़ा था सर यहाँ पर आपके पास ट्रॉपिकल क्लाइमेट जनरली हम मानते हैं, तो पहला कैंसिल आउट करेंगे। क्या ये इकलौती प्लेस है जहाँ कोरल बीड्स मिल रहे हैं? सर नहीं, इसके अलावा हमें लक्षद्वीप में भी कोरल बीड्स मिल रही हैं, तो इसका मतलब सिर्फ सेकंड ट्रू है और ऐसा ऑप्शन यहाँ पर कोई भी नहीं मिल रहा है। इसलिए सर ये क्योंकि एग्जामिनेशन में ऐसा ही क्वेश्चन दिया गया था, हमने एज इट इज ऑप्शन आपके पास रखे हैं। इसका एक्चुअल आंसर जो आ जाएगा सर आप ऑप्शन नंबर ई इसमें लिखेंगे, डैट इज ओनली सेकंड, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स को दिए गए हैं इन द कोस्टल रीजन्स लैंड ब्रीज ब्लोज ओवर टू द सी ड्यूरिंग नाइट।
दूसरा बोला गया है कि कोस्टल रीजन में ड्यूरिंग नाइट द एयर ओवर द सी इज वार्मर देन द एयर ओवर द लैंड। तो ये कंसेप्ट भी हमने आपके पास दिए थे जब हमने आपके पास कंसेप्ट पढ़ाए थे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में। हमने बोला था एज कम्पेयर टू वाटर जो आपके पास धरती है वो बहुत जल्दी से गर्म भी होती है और जल्दी से ठंडी भी होती है, अगर आपको याद होगा। तो इसी मुताबिक अगर आप रात को देखेंगे, रात को जो आपके पास धरती होगी ज़्यादा ठंडी होगी, उसके ऊपर जो आयर होगी वो ठंडी होगी एज कम्पेयर टू सी। तो ये दूसरा स्टेटमेंट जो बोला जा रहा है कि नाइट में जो आयर होगी ओवर द सी वार्मर होगी लैंड के मुताबिक, ये बात सही है। दूसरा बोला गया कि कोस्टल रीजन में जो लैंड ब्रीज है वो ब्लो होगी ओवर द सी ड्यूरिंग द नाइट। ठीक है, ये बात भी बिल्कुल सही है सर। पहले और दूसरे दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, बोथ 1 and 2, दैट इज ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 6 आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच आर फॉलोइंग इज करेक्ट। ITCZ, इसके बारे में बड़े बेहतरीन तरीके से हमने पढ़ा था कि ITCZ दैट इज इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, पूछा गया आपसे। पहला स्टेटमेंट, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इज ए लो प्रेशर बेल्ट विच फॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट जोन ऑफ कंटैक्ट ओवर नॉर्दर्न इंडिया एंड पाकिस्तान। दूसरा बोला गया है कि आपके पास ITCZ जो है इट इन्वाइट्स इनफ्लो ऑफ विंड्स फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस। आपने बताना है कि दो में से कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू है। देखिए सर, ITCZ के बारे में जब हमने पढ़ा था हमने कहा था कि सेलर्स इसे डॉल ड्रम के नाम से भी जानते हैं। डॉल ड्रम, ये सेलर्स ने इसको नाम दिया था। ठीक है जी, ये वो वाला एरिया होता है जहां पर आपके पास जो ट्रेड विंड्स हैं कन्वर्ज होते हुए नजर आएंगे आपके पास इक्वेटर के पास। तो जो पहला स्टेटमेंट है बिल्कुल सर आपके पास रिलेटेड नहीं आ रहा है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट जो है इसके साथ मिलता जुलता आ रहा है। ओनली 2, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। सीख रहे हैं तो साथ साथ प्लीज़ आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि आप दोस्तों की सपोर्ट बस वही मोटिवेट करती है इस तरह के सेशन आपके साथ लाने के लिए। चलिए जी आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एवं नीनू के बारे में कुछ पूछे गए हैं। इंडियन मानसून पर इसका क्या असर रहेगा। पहला स्टेटमेंट, द सरफेस टेम्परेचर गोज अप इन द स्पेसिफिक साउदर्न पैसिफिक ओशन एंड देयर इज डेफिशिएंट रेनफॉल इन इंडिया। दूसरा स्टेटमेंट बोला गया है जो आपके वाटर सर्कुलेशन हैं shifts eastwards from its northern position and reduces monsoon rainfall in India। दो में से कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू है आपने हमें बताना है। ठीक है जी, एल नीनो के बारे में जब हमने पढ़ा था ये आपके पास वार्म ओशन करंट जो आपके पास पैसिफिक कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका में आपको देखने को मिल रही हैं, वहाँ से अराइज होते हैं, उसको हमने नाम दिया था क्रिसमस के आसपास ये आपको देखने को मिलेगा कंसेप्ट। तो पहला स्टेटमेंट जो बोला गया कि सरफेस टेम्परेचर अप रहेगा साउदर्न पैसिफिक ओशन में और देयर इज डेफिशिएंट रेनफॉल इन इंडिया, ये वाली बात भी सही है। दूसरा जो आपका वाटर सर्कुलेशन शिफ्ट ईस्टवर्ड्स फ्रॉम इट्स नॉर्दर्न पोजीशन एंड रिड्यूसेस मानसून रेनफॉल, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 8 आपके स्क्रीन के ऊपर, डोडा बीटा पी के बारे में पूछा गया है, इट्स लोकेटेड इन। डोडा बीटा पी कहाँ मिल रही है। बड़े बेहतरीन तरीके से ऑलरेडी हम आपको ये कंसेप्ट दे चुके हैं कि डोडा बीटा पी के बारे में जब हमने पढ़ा था ये आपके पास नीलगिरी हिल्स में मिलेंगे, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है जी, तो कहाँ मिलेंगे आपके पास ये इन द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ तमिलनाडु स्टेट में एट द जंक्शन ऑफ कर्नाटक एंड केरला स्टेट। ठीक है जी, बड़े बेहतरीन तरीके से आपने पढ़े थे ये चीज़ें। क्वेश्चन 9, द हिमालयाज आर अप्रॉक्सीमेटली किलोमीटर्स लॉन्ग। हिमालय की लेंथ पूछी गई, कितने किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली लंबे हैं। तो ये चीज़ भी हमने आपके पास पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में जब हम बात कर रहे थे तो वहाँ इसके बारे में जिक्र हुआ था। तो बात हमने पढ़ी थी ऑलमोस्ट 2600 किलोमीटर के आसपास हम इसकी जो है लेंथ मानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका अप्रॉक्सीमेट आंसर आप मान सकते हैं फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। और अगर आपके पास अप्रॉक्सीमेट इसकी विड्थ एवरेज विड्थ पूछी जाएगी एग्जामिनेशन में तो 320 से लेकर 400 किलोमीटर के आसपास जो है इसकी आप विड्थ मानेंगे। हिमालय जो है एनॉर्मस माउंटेन सिस्टम में आपके पास एशिया में जो हाईएस्ट माउंटेन रेंज है पूरी दुनिया में, ये आपके पास हिमालयाज कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन 10, काल बैसाखी के बारे में पूछा गया है, इसकी वजह से रेनफॉल होती है कहाँ, राजस्थान में, पंजाब में, वेस्ट बंगाल में या गोवा में। तो काल बैसाखी के बारे में हमने पढ़ा था कंसेप्ट, क्योंकि आपको पता है सर जब आपके पास मार्च से लेकर मई के महीने में जब आपके पास हॉट वेदर होता है तो उस दौरान अगर आप ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स देखेंगे सब कंटिनेंट के, जैसे आपके पास वेस्ट बंगाल हो गए, बिहार, आसाम, उड़ीसा, बांग्लादेश के कुछ रीजन्स हो गए, वहाँ पर ज़बरदस्त आपके पास थंडर स्टॉर्म देखने को मिलते हैं, हेल स्टॉर्म देखने को मिलते हैं, बिजलियाँ गड़कती हैं। ठीक है जी, तो इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। अगर आप वेस्ट बंगाल के बारे में बात करेंगे तो वेस्ट बंगाल में इसे काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मंथ था बैसाख जो है अप्रैल के आसपास देखने को मिलता है, तो उसी लिए इसे आपका काल बैसाख के नाम से जाना जाता है। एक तो इसके बाद डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट इसके बहुत सारे होते हैं, क्योंकि ठंड स्टार्म हो जाते हैं, बिजलियाँ गड़कती हैं, हेल्स देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ इसका एक अच्छा इफेक्ट भी होता है, क्योंकि आपके पास जो प्री खरीफ क्रॉप्स हो गए, जैसे आपके पास जूट हो गए, पैडी हो गए, समर टिल हो गए, लार्ज नंबर ऑफ वेजिटेबल्स हो गए, उनको उगने में इस ये बड़ा मददगार साबित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वेटेस्ट प्लेस इन इंडिया। सबसे वेटेस्ट प्लेस इंडिया में कौन सी है। ऑप्शन ए आपके पास उदगमंडलम,
ऑप्शन बी महाबलेश्वर, चिरापुंजी या मोचेराम। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन नंबर डी मोचेराम सर। ये कहाँ है आपके पास, जो मेघालय स्टेट में देखने को मिलता है, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में 65 किलोमीटर दूरी पर आपके पास शिलोंग से ये देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन 13, साउथ वेस्ट मानसून रीचेस केरला इन। साउथ वेस्ट मानसून केरला में कब पहुंचता है, एंड ऑफ मई में, मिड जून में, लास्ट जून में या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में। तो मानसून के बारे में जब चीज़ें हमने सीखी थी, हमने पढ़ा था कि मानसून का कंसेप्ट अगर केरला में देखेंगे लगभग सर 3 से 4 जो लास्ट के दिन होते हैं मई के, वहाँ देखने को मिलता है 3 to 4 डेज ऑफ मई। तो लगभग जो है एंड ऑफ मई, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आप मान। क्वेश्चन 14, साउथ वेस्ट मानसून कंट्रीब्यूटेड टू इंडिया टोटल रेनफॉल अप टू द एक्सटेंड ऑफ। ठीक है जी, आपको पता है सर साउथ वेस्ट मानसून जो है मेन जो इंडिया का मानसून जो है जिसकी वजह से रेनफॉल इंडिया में देखने को मिलती है वो साउथ वेस्ट मानसून ही है। साउथ वेस्ट मानसून ही है। कितनी रेनफॉल इसका देखने को मिलती है, 80 to 90% देखने को मिलती है, 50 to 55%, 100% से 75%, अप्रॉक्सीमेटली सर 85% की रेनफॉल जो है इंडिया में वो आपके पास साउथ वेस्ट मानसून की वजह से देखने को मिलती है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन नंबर ए आप गिनेंगे। ठीक है जी, अपना स्कोर जरूर बताइएगा सर कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन 15, डेक्कन ट्रैप वाज फॉर्मड बाय। डेक्कन ट्रैप किसकी वजह से बना था, क्या आपके पास दारवार वल्केनिसिटी की वजह से बना था, मेसोजोइक की वजह से बना था, क्रिटेशियस वल्केनिसिटी की वजह से बना था या पैलियोजिक वल्केनिसिटी की वजह से। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया तो नाम मात्र आप याद रख दीजिएगा कि आपके पास क्रिटेशियस वल्केनिसिटी की वजह से जो आपके पास डेक्कन ट्रैप देखने को मिला था। तो प्रीवियस ईयर में कहीं पर क्वेश्चन पूछा गया था ये, तो सीधा सीधा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर मानेंगे। क्वेश्चन 16 आपके स्क्रीन के ऊपर, विच आर फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ ईस्ट कोरोमंडल कोस्ट आपने बताना है सर। साउथ ईस्टर्न कोस्ट आपके पास इंडियन सब कॉन्टिनेंट का आ रहा है, कन्याकुमारी और फॉल्स दिवी पॉइंट के बीच में देखने को मिलता है ये आपके पास बात अगर करेंगे कोरोमंडल कोस्ट की, तो कोरोमंडल कोस्ट इसका जो है ऑप्शन नंबर ए सही आंसर आ जाएगा। साउथ ईस्टर्न कोस्ट है आपके पास इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, कन्याकुमारी और फॉल्स दिवी पॉइंट के बीच में। क्वेश्चन 17, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ हाईएस्ट रेंज इन वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स को जो आपके पास हाईएस्ट रेंज देखने को मिलते हैं उनका और एक नाम क्या है। तो ये बड़े बेहतरीन तरीके से हम पढ़ चुके हैं। क्या पीर पंचाल आ जाएगा, शिवालिक आ जाएगा, सहादरीज या नमचा बारा। तो सहादरीज का नाम बड़े बेहतरीन तरीके से हमने जब भी बात करते हैं वेस्टर्न घाट्स की, तो ये लॉन्गेस्ट इंडिया का लॉन्गेस्ट बीच है टुटीकारण में है। ठीक है जी, बीच के तो आप बड़े दीवाने रहते हैं। ठीक है जी, छुट्टियां आई तो बहुत बड़े सारे दोस्त जो हैं गोवा की तरफ चले गए, चेन्नई की तरफ चले गए। तो सबसे बड़ा बीच आपके इंडिया में जो है चेन्नई में देखने को मिलता है। कौन सा बीच है, नाम क्या है, कौन कौन बताएगा उसका नाम मेरे दोस्त। 12 किलोमीटर की अप्रॉक्सीमेट उसकी लेंथ आ रही है, दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट बीच आ रहा है। कौन है सर वो, नन अदर देन मरीना बीच। बहुत बार आपने नाम इसका सुना है। क्वेश्चन 19 आपकी स्क्रीन के ऊपर, व्हाट इज द नेम गिवन टू द फुट हिल जोन ऑफ हिमालयाज। जी बताइए सर, दंडाकारण्य कहाँ आपको मिलेगा, क्या नॉर्दर्न पार्ट में मिलेगा, ईस्टर्न पार्ट में, सेंट्रल पार्ट में या वेस्टर्न पार्ट में, बताइए जी। जो आपके पास ये रीजन है इट लाइज इन द ट्राइबल बेल्ट ऑफ ओडिशा और छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। तो इसका मतलब कहाँ पर आ जाएगा सर, ईस्टर्न में आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी जो है आप मानेंगे। ये सर ट्राइबल बेल्ट आ रहा है। ट्राइबल बेल्ट कहाँ पर, ट्राइबल बेल्ट आपके ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच में आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन 21, माउंट एवरेस्ट इज सिचुएटेड इन द रीजन ऑफ। माउंट एवरेस्ट आपके पास किस रीजन में आ रहा है, आसाम हिमालयाज में, कुमोन हिमालयाज में, नेपाल हिमालयाज में या पंजाब हिमालयाज में। तो बड़े बेहतरीन तरीके से हमने पढ़ा था ये कि आपके पास माउंट एवरेस्ट की बात करेंगे तो ये आपके पास नेपाल हिमालयाज में कंसीडर करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। क्वेश्चन 22, रमन पीक इज सिचुएटेड इन। रमन पीक आपको कहाँ मिलेगी, क्या अंडमान निकोबार में मिलेगी, अरबियन सी में मिलेगी, शिवालिक्स में मिलेगी या जस्कार रेंज में मिलेगी। तो रमन पीक के बारे ये आपके पास सबमरीन माउंटेन्स हैं। आगे बढ़ेंगे।
द हाइस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया इज दोडाबीटा, अनाईमुडी, महेंद्रगिर या आपके पास यरकौड आ रहा है? बताइए जी। कि हमने बात की थी हाइस्ट पीक आ रही है साउथ इंडिया की, लगभग सर 2695 2695 मीटर्स की हाइट कहाँ मिलेगी आपके पास? केरला में देखने को मिलते हैं। ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। एक तो याद रख दिया आपने सर, क्या आ रही है सर? एक तो अनाईमुडी आपने याद रख ली, अनाईमलाई रेंज के साथ रिलेटेड है। दूसरी बात 2695 इसकी हाइट आ रही है, केरला के पास ये देखने को मिलेंगी। क्वेश्चन 24, इन विच रेंज इज द नथुला पास? ठीक है जी, इस क्वेश्चन के लिए हम आपको बोल रहे हैं कि आप जो है गूगल में सर्च कर दीजिएगा कि इंपॉर्टेंट पासेस बाय दिलबीर सिंह खालसा। एक वीडियो आपके पास आ जाएगी विद हेल्प ऑफ मेमोरी टिकट। ऐसे सर सारे के सारे पास आपको याद हो जाएंगे। जो साथी हमारे साथ पहले से जुड़े हैं वो जानते हैं सर क्यों कैसी ट्रिक्स हमने आपको बताई थी। करेंगे तो नथुला पास हमें हिमालयाज में मिल रहा है, और अगर जगह के बारे में बात पूछेंगे तो ये आपके पास सिक्किम के आसपास आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी, बेहतर तरीके से सीख गए, आगे बढ़ते हैं। मैच है फर्स्ट और सेकंड को, हिल रिजॉर्ट दिए गए हैं और स्टेट दिए गई है। आपने बताना है सर डल हाउस जो है ये हिल रिजॉर्ट कहाँ है, दार्जिलिंग कहाँ है, मसूरी कहाँ है, पहलगाम कहाँ है? चलिए सर, पहलगाम का नाम सुनते ही बोलेंगे क्योंकि पहलगाम जम्मू और कश्मीर में आ रहा है, वहाँ के साथ आ रहा है। अगर आप मसूरी की बात करेंगे तो मसूरी कहाँ आ जाएगा? मसूरी के बारे में भी बड़े जानकार रहते हैं दोस्त कि मसूरी में जो है उत्तराखंड में आपके पास देखने को मिल रहा है। दार्जिलिंग तो वेस्ट बंगाल में ही है, तो आपके पास जो बाकी बचा डल हाउस है आपके पास हिमाचल प्रदेश में आ रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सर? 2341। 2341 कहाँ पर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। क्वेश्चन 27, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून के बारे में दिए गए स्टेटमेंट पर गौर फरमाइए। इट ऑकर जून से लेकर सितंबर के बीच में देखने को मिलता है। इट्स डायरेक्शन इज नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। तीसरा बोलेगा इट गिव्स मैक्सिमम रेनफॉल एज कंपेयर टू अदर मानसून्स। इट हैज़ नो ब्रांचेस। बताइए सर इनमें से कौन कौन से ऑप्शन आपके पास ऐसे हैं कि आपके पास बताइए सर पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला और तीसरा, दूसरा तीसरा चौथा, दूसरा और चौथा, कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें ट्रू है? बताइए सर। देखिए सर, पहला स्टेटमेंट दिया गया तो आकर जून से सितंबर के बीच में, सर ये आपके पास अप्रॉक्सीमेट आंसर आ रहा है। दूसरा जो है आपके पास दिया गया है डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट से साउथ वेस्ट, ये कैंसिल आउट करेंगे। तीसरा इट गिव्स मैक्सिमम रेनफॉल एज कंपेयर उधर, ये भी बात सही है। इट हैज़ नो ब्रांचेस, ये भी बात गलत है। इसका मतलब पहला और तीसरा कहाँ पर देखने को मिलता है? पहला और तीसरा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। क्वेश्चन 28, इंटीरियर ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू रिसीव्स एन एनुअल रेनफॉल ऑफ लेस देन 60 सेंटीमीटर्स। जो आपके पास डेक्कन प्लेट्यू का अंदर वाला हिस्सा देखने को मिलता है वहाँ बहुत कम रेनफॉल देखने को मिलती है, अप्रॉक्सीमेट 60 सेंटीमीटर्स की ही रेनफॉल देखने को मिलती है। वजह क्या है, रीज़न क्या है? पहला बोला गया है इट इज़ रेन शेडो जोन, ये आपके पास रेन शेडो जोन है या रेन शेडो रीजन आ रहा है। दूसरा बोला गया इट इज लोकेटेड पैरेलल टू द विंड डायरेक्शन। थर्ड बोला गया है इट इज़ अवे फ्रॉम द कोस्ट। फोर्थ आपके पास बोला गया है कि रेन बियरिंग क्लाउड जो है यहाँ एब्सेंट है। तो अगर आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चुनना होगा तो इसका आंसर जो है वो आपके पास ये वजह आ जाएगी कि आपके पास ये जो आपके पास इंटीरियर ऑफ डेक्कन प्लेट्यू आ रहा है सर, आपके पास रेन शेडो जोन में आता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, इसी वजह से यहाँ पर बारिश बहुत कम देखने को मिलती है। बड़े बेहतरीन तरीके से हमने ये कंसेप्ट पढ़े थे जब ऑरोग्राफिक रेनफॉल के बारे में हमने पढ़ा था कि आपके पास ये जो ये एरिया जो आता है, अगर यहाँ से सर ये बारिश उठी है, लहरें उठी हैं, यहाँ से हवा उठी है, तो यहाँ पर जब कम्युनिकेशन क्लाउड बनेगा तो यहाँ से आपके पास बारिश देखने को मिलेगी इस हिस्से में। ये जो दूसरा हिस्सा आ रहा है यहाँ बहुत कम बारिश देखने को मिलती है, ये आपके पास रेन शेडो जोन आ जाता है। तो यही इसकी वजह आ रही थी। क्वेश्चन नंबर 29, एज पर जियोलॉजिकल पीरियड तो करेक्ट सीक्वेंस ऑर्डर जो है आपने बताना है कि पहले कौन से हुए थे। क्या अरवाली, हिमालयाज, दक्कन प्लेट्यू, ईस्टर्न घाट्स, पहले दूसरे तीसरे चौथे। अगर आप जियोलॉजिकल सीक्वेंस देखेंगे तो कौन कौन आएंगे? तो सबसे पहले तो आपके पास अरवाली आए थे, अरवाली के बाद आपके पास ईस्टर्न घाट्स देखने को मिले थे। हिमालय तो सर सबसे लास्ट में देखने को मिले, डेक्कन प्लेट्यू थर्ड पर आ गए, तो फोर्थ पर आपके पास हिमालयाज आ गए। मतलब आपके पास रिलेशन क्या नहीं चाहिए सर, 1 4, 1 के बाद यहाँ 4 आ रहा है, 4 के बाद यहाँ पर 3 आ रहा है, 3 के बाद 2 आ रहा है, 1 4 3 2। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन के ऊपर, कंसिडर फॉरेन स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, पहला आपके पास दिया गया इंडिया एंजॉय ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट, ये आपके पास एस्पिरेशन दिया गया है। क्या ये बात सही है? पहले बताइए, क्या इंडिया जो है आपके पास मानसून क्लाइमेट है? ये बात तो सर बिल्कुल सही है। अब रीज़न क्या बोलेगा, इंडिया लोकेटेड विद इन ट्रॉपिक्स। क्या इंडिया विद इन ट्रॉपिक्स आ रहा है? नहीं सर, इंडिया को अगर आप देखेंगे तो जो आपके पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23 1/2 जो है इंडिया के बीच में से पास होता है, लोकेटेड मिडिल ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया आ रहा है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। ए टू बी आर इज फॉलो, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर।
क्वेश्चन 31, अरेंज द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर। अगर आप नॉर्थ से साउथ तक जाएंगे तो इनको आप ऊपर से नीचे हुए लगाते आइए। धौलाधार, लद्दाख, पीर पंचाल, ज़स्कार। बताइए सर, ऊपर से नीचे अगर आप जाएंगे तो कौन कौन देखने को मिलेंगे? सबसे पहले ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा सर? सबसे पहले इनमें से आपके पास लद्दाख देखने को मिलेगा। फिर लद्दाख के बाद आपके पास ज़स्कार देखने को मिलेगा। ज़स्कार के बाद आपके पास पीर पंचाल आ जाएगा। पीर पंचाल के बाद धौलाधार सबसे नीचे आ जाएगा। मतलब लद्दाख का क्या हो गया सर 2, ज़स्कार कहाँ पर आ रहा है 4, पीर पंचाल 3, धौलाधार 1, 2 4 3 1, 2 4 3 1। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नॉर्थ से साउथ की तरफ आपने लगाने थे। विच आर फॉलोइंग शोज द करेक्ट जियोग्राफिकल स्प्रेड ऑफ प्लेट्यूज। आप कोई दोस्त बोलेगा सर आप टाइम नहीं दे रहे हैं क्वेश्चन करने के लिए, मेरे दोस्त आपसे गुजारिश करेंगे आप जो है इसको 0.75 में ही देख लीजिए तो बात बनेगी, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन क्लोज आ रहे हैं तो हम जो चाहते हैं कम से कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखे जाएँ, वो हमारा मोटिव है। क्योंकि ये क्लास जो है रिवीजन क्लास हैं, आपको बताते चलें। विच आर फॉलोइंग शोज द करेक्ट जियोग्राफिकल स्प्रेड ऑफ प्लेट्यूज। कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, आपने बताना है इनमें से कौन कौन से ऑप्शन जो है सच बात बोल रहा है। छोटा नागपुर प्लेट्यू के बारे में बात करेंगे। मच ऑफ झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड एडजेसेंट पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, बिहार एंड छत्तीसगढ़ में यहाँ फैला हुआ है, ये पहली बात बोली जा रही है। दक्षिण प्लेट्यू के बारे में बात करेंगे तो विंध्यास टू नॉर्थ एंड फ्लैंक्ड बाय द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट, ये बात बोली गई है। मौला प्लेट्यू के बारे में बात करेंगे राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात यहाँ फैला हुआ है। मौला प्लेट्यूज के बारे में बात करेंगे तो राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात। इसका मतलब 3 या 4 उनमें से तो एक ही आएगा, 3 या 4 उनमें से एक ही याद आएगा। तो 3 और 4 यहाँ पर बोले गए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी तो ऐसे ही खत्म कर देंगे आप। अब देखिए पहली बात जो है छोटा नागपुर प्लेट्यू के बारे में आप अगर देखेंगे तो छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है आपके पास ईस्टर्न इंडिया में देखने को मिलता है, जहाँ पर आपका झारखंड स्टेट का हिस्सा देखने को मिलता है। एडजेसेंट पार्ट जैसे उड़ीसा हो गए, वेस्ट बंगाल हो गए, बिहार हो गए, छत्तीसगढ़, यहाँ तक फैला हुआ। पहली बात तो सही है। दूसरी बात अगर दक्षिण प्लेट्यू के बारे में बात करेंगे तो लार्ज प्लेट्यू आपके पास साउदर्न इंडिया में, तो ये बात बिल्कुल सही आ रही है। थर्ड मौला प्लेट्यू के बारे में बात करेंगे तो ये फैला हुआ है सर आपके पास राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो ऑप्शन नंबर 3, 1 2 और 3 कहाँ पर हैं सर? 1 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड। चलिए सर, ये फिर से आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस आ रहे हैं और उनके रिलेटेड स्टेट से पूछे गए हैं। देखिए सर, शिपकीला हमने क्या बोला था? शिप कहाँ चलता रहता है, चल चल चल। हमने बोला था शिपकीला, शिप के लिए चल चल हिमाचल, अगर आपको याद होगी। नीति कौन से बनाते हैं सर? अगर आपको याद होगा कि नीति जो है, नीति कहाँ के लोग बनाते हैं, ये हमने आपको कंसेप्ट दिए थे सारे के सारे, अगर आपको याद होंगे तो हमने बोला था कि नीति का काम हो गया, ये उत्तराखंड के लोगों का काम है सर नीति बनाना। नथुला तो आपने पढ़ लिया हमारे साथ, क्या क्या सिक्किम में आ रहा है, तो बमडीला जो है अरुणाचल प्रदेश में आ रहा है। तो ऑप्शन क्या आ जाएंगे सर? 2 3 4 1, 2 3 4 1, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे। फिर से गुजारिश करेंगे कि आप सर्च कीजिएगा इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस बाय दिलबीर सिंह खालसा, ये यूट्यूब में सर्च कीजिए सर, एक क्लास आ जाएगी विद हेल्प मेमोरी टिकट, सारे के सारे आपको याद हो जाएंगे। बताइए सर कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू है नथुला पास के बारे में? ठीक है जी, ये सर सिक्किम और तिब्बत को कनेक्ट करता है। दूसरी बात मेन आर्टरी आ रही है एंशियंट सिल्क रूट की। तीसरी बात बोलिए इट वॉज रीओपनेड इन द ईयर 2006। पहली बात ये भी सच है, दूसरी बात भी सच है, तीसरी बात भी सच है, क्योंकि 1962 में जब आपके पास वार देखने को चाइना और इंडिया में देखने को मिलता था, तो वहाँ कुछ सर 2 मुल्कों में जब आपके पास फितने फसाद हो गए थे, तो वहाँ से सर ये बंद कर दिया गया था। फिर 2006 में इसको रीओपन किया गया था। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ट्रू हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। 36 क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। विच आर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द रेनफॉल इन इंडिया आर करेक्ट? मोस्ट ऑफ रेनफॉल इन इंडिया ड्यू टू साउथ वेस्ट मानसून, क्या ये बात सही है? दूसरी बात बोली गई है कि आपके पास इन साउथ इंडिया रेनफॉल डिक्रीज अवे फ्रॉम द ईस्टर्न घाट्स। 2 बातें बोली गई हैं, 2 में से कौन कौन सी बात सही है अब आपने हमें बताना है, बताइए जी। अगर आप देखें पहली बात, मानसून जो आपके पास मोस्ट ऑफ रेनफॉल इंडिया में आ रहा है सर साउथ वेस्ट मानसून की वजह से, ये बात तो 100% सही है। लेकिन दूसरी बात बोली गई है कि रेनफॉल डिक्रीज होती है अवे फ्रॉम द ईस्टर्न घाट, नहीं सर। अगर आप इंडिया के बारे में बात करेंगे तो जो आपके पास इंडिया में अगर आप देखेंगे कि इन साउथ इंडिया के बारे में बात हो रही है कि साउथ इंडिया में रेनफॉल जो है डिक्रीज होती है ईस्टर्न घाट से, नहीं सर, रेनफॉल जो डिक्रीज होती है वेस्टर्न घाट से टुवर्ड्स द ईस्ट। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। ओनली 1 कौन सा सर? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। क्वेश्चन 37, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको बताने हैं नीचे गए स्टेटमेंट्स के बारे में बात हो रही है कि कौन कौन से नीचे गए वेस्टर्न घाट्स, अरवाली हिल्स और ईस्टर्न घाट्स, इनमें से कौन कौन से बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स या हॉट आपके पास स्पॉट इनमें से आ जाएगा? क्या वेस्टर्न घाट्स बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स में आ रहे हैं? क्या आपको पता है सर इंडिया जो है एक रिचेस्ट कंट्री मानी जाती है, बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे।
पूरी दुनिया के जो इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटीज़ में आ रही है, इंडिया का आ रहा है, इंडिया का नाम उसमें शुमार है। ठीक है जी। अगर आप वेस्टर्न घाट्स की बात करेंगे तो हॉटस्पॉट में आ रहा है ये, ईस्टर्न घाट्स भी आ रहे हैं, लेकिन अरवाली हिल्स जो है आपके पास बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में नहीं आ रहे हैं। तो 1 और 3 ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन 38। चलिए सर, फिर से आपके पास पासेस के बारे में देखिए सर, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पासेस पर, क्योंकि आपके आए दिन ये सर अलग अलग एग्जामिनेशन के क्वेश्चन हैं। जोजिला की बात करेंगे तो कहाँ है सर ये आपके पास, ये जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलता है, क्योंकि आपको पता है सर जोजिला पास जो है माउंटेन पास आपके पास जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलता है बेहतर तरीके से। बारालाचा के बारे में बात करेंगे तो ये कहाँ देखने को मिलेगा आपके पास, बारालाचा पास ये आपके पास ज़स्कार रेंज में देखने को मिलेगा। आपके पास जो लाहौल डिस्ट्रिक्ट आ रहा है हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को ये ज्वाइन करता है। तो बारालाचा किसके साथ रिलेटेड आप करेंगे सर, हिमाचल प्रदेश के साथ। जलीपला के बारे में अगर आपसे हमने बड़े बेहतरीन तरीके से पढ़ा था कि जीप में हम गए थे नथु की शॉप पर, हमने सर स्वीट खाए थे सिक्किम में, ये हमने आपके पास शॉर्ट ट्रिक दी थी। तो जीप और सिक्किम के साथ है। नीति कौन बनाते हैं सर, उत्तराखंड के लोग बनाते हैं। ये आपके पास कंसेप्ट आ जाएंगे। तो ऑप्शन क्या आ गया सर, 4-3-1-2 4-3-1-2 ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। फिर से एक बार याद रखिए कि जोजिला पास जम्मू एंड कश्मीर के साथ, बारालाचा किसके साथ रिलेटेड करेंगे आप, बारालाचा की जब बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश के साथ, जलीपला सिक्किम के साथ, नीति उत्तराखंड के साथ। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, साउथ वेस्ट मानसून ओरिजिनेटेड इन इंडिया ड्यू टू, साउथ वेस्ट मानसून इंडिया में ओरिजिनेटेड है, क्यों, वजह क्या है सर। पहली बात यह है कि लो प्रेशर हो रहा है पंजाब प्लेन में। दूसरी बात आ रही है कि हाई प्रेशर आ रहा है एरियाज साउथ ऑफ इंडिया में। थर्ड बात, इक्वेटोरियल लो बीइंग फिल्ड अप बाय द डिसेंडिंग एयर करंट्स। फोर्थ बात आपके पास बोली है हिमालयस की वजह से। बताइए सर कौन सी वजह बन रही है, साउथ वेस्ट मानसून जो है ऑरिजिनेट हो रहा है इंडिया में, वजह क्या बन रही है। वजह सर पहली अगर आप देखेंगे लो प्रेशर पंजाब रीजन में, ये पहली वजह है। हिमालयाज आ रहे हैं, तो पहला और चौथा जो है इसमें आप आंसर मानेंगे, फर्स्ट और फोर्थ, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपने लेने हैं। विच आर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा स्टेटमेंट आप करेक्ट मानेंगे। पहली बात अगर आप देखेंगे कि मुंबई रिसीव्स मोर रेनफॉल देन पुणे बिकॉज इट इज लोकेटेड विंडवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स। पहली बात बोलिए। आपके पास बोला गया कि लास्ट में मानसून, फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग साउथ वेस्ट मानसून इन इंडिया इज या आर करेक्ट, कौन सी बात इनमें से सच है। मानसून रीच मलाबार कोस्ट, फर्स्ट जो मानसून है सबसे पहले मलाबार कोस्ट में आता है। दूसरी बात, राजस्थान डज नॉट गेट रेनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून। तीसरी बात बोली जा रही है कि साउथ वेस्ट मानसून रिट्रीट्स व्हेन द परमानेंट विंड बेल्ट स्टार्ट्स शिफ्टिंग टू द साउथ। बताइए सर कौन कौन सी बात इसमें जो है सही आ रही है। ठीक है जी, बोली कौन कौन सी बात सही आ रही है। तो मानसून जो है मलाबार कोस्ट में पहले आता है, ये बात सही है। राजस्थान में सर क्योंकि आपके पास अरवली हिल्स की वजह से वहाँ पर रेनफॉल, साउथ वेस्ट मानसून की वजह से रेनफॉल नहीं होती है। सर मानसून जो है रिट्रीट होता है परमानेंट विंड बेल्ट शिफ्ट वजह की वजह से। तो पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आ रहा है। बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 42, मैच द फॉलोइंग कीजिए सर। फिर से माउंटेन पास और स्टेट पूछेंगे। जोजिला पास कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर। क्यों सर रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, इसलिए हो रहे हैं क्योंकि सर सेम क्वेश्चन जो है अलग अलग ईयर में अलग अलग एग्जामिनेशन पूछे गए हैं, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर से उठाए हुए हैं। अगर आप शिपकिला की बात करेंगे तो आपने हिमाचल में पढ़ लिया था हमारे साथ, नथुला तो आपने सिक्किम में पढ़ लिया था। यहाँ आपने नया एक याद रखना है कि लिपू लेक जो है, लिपू लेक कहाँ है सर, उत्तराखंड में है। नीति भी आपने पढ़ लिया था और लिपू लेक भी आपने उत्तराखंड में याद रख लेना है। क्वेश्चन 43, ठीक है जी, हिमालय पीकेज और स्टेट से पूछे गए हैं। बोलिए सर K2 जो है, K2 कहाँ मिलेगी आपको, नंदा देवी कहाँ मिलेगा, तारा पहाड़ कहाँ मिलेगा, और आपके पास कंचनजंगा जो है कहाँ मिलेगा। ठीक है जी, K2 के बारे में बात करेंगे तो सेकंड हाईएस्ट पीक है पूरी दुनिया में, और आपके जम्मू एंड कश्मीर में इंडिया में मिल रहा है, देखने को मिलता है। ठीक है जी, K2 का दूसरा नाम क्या है वो आप हमने आपके पास कुछ लिख दिया यहाँ पर, या आप हमें इसका फुल फॉर्म देंगे कि आपके पास K2 का दूसरा नाम क्या है, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। कमेंट सेक्शन में, चैट बॉक्स में नहीं मेरे दोस्त, कमेंट सेक्शन में आपने आंसर देना है। तो K2 कहाँ आ रहे हैं सर, जम्मू कश्मीर में आप रिलेटेड मानेंगे इसको। नंदा देवी की बात करेंगे तो सेकंड हाईएस्ट माउंटेन इंडिया में आपके पास देखने को मिलता है।
जो एंटायरली, अगर आप इंडियन टेरिटरी में आज एट प्रेजेंट देखेंगे तो वो ये तो सबसे ऊंची चोटी आज आप मानेंगे। 24 हाईएस्ट पीक आ रहा है पूरी दुनिया में, उत्तराखंड में देखने को मिलता है, नंदा देवी। तारा पहाड़ की बात करेंगे तो तारा कहाँ पर है सर? हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलते हैं। और कंचनजंगा जो है आपके पास सिक्किम में देखने को मिलते हैं। थोड़ हाईएस्ट माउंटेन है पूरी दुनिया में। तो कोड क्या आपके पास आ गए सर? कोड आपके पास 2143 बनते हुए नजर आ गए। यहाँ से आपके पास 2, यहाँ से आपके पास 1 आ गया, यहाँ से 4 और 3, 2143 ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन 44, विच वन ऑफ फॉलोइंग आइलैंड इज ऑफ वॉल्केनिक ऑरिजिन? कौन सा आइलैंड जो है वॉल्केनिक ऑरिजिन क्या है? रियूनियन आइलैंड आ रहा है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आ रहा है, लक्षद्वीप आइलैंड आ रहा है, मालदीव्स आइलैंड। अगर आपसे एग्जामिनेशन पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि आपके पास कौन सा जगह है आपके पास इंडिया में जहाँ आपके पास एक्टिव वॉल्केनो मिल रहा है आज, तो वो आपके पास बैरन आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आप आंसर देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आपके पास कौन सा आइलैंड वॉल्केनिक ऑरिजिन क्या है, तो रियूनियन आइलैंड जो है आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 45, पीर पंचाल रेंज इन हिमालयज इज ए पार्ट ऑफ? पीर पंचाल रेंज जो है हिमालयज में किसका हिस्सा है? क्या शिवालिक का है, ट्रांस हिमालयज का है, सेंट्रल हिमालयज का है, लेसर हिमालयज का है? तो पीर पंचाल रेंज तो आपको याद होनी चाहिए सर, क्योंकि आपको जम्मू कश्मीर से बिलोंग कर रहे हैं तो ये तो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो कहाँ पर आ रहा है सर? नन अदर देन लेसर हिमालयज, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 46 आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच वन ऑफ फॉलोइंग आर द मेजर फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर मानसून टाइप क्लाइमेट इन इंडिया? इंडिया में मानसून टाइप क्लाइमेट है, वजह क्या है? क्या इंडिया की लोकेशन की वजह से है, थर्मल कंट्रास्ट की वजह से, अपर आइस सर्कुलेशन की वजह से, हिमालयन माउंटेन की वजह से? तो अगर आप देखेंगे ये आपके पास CDS 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। लोकेशन की वजह से भी आ रहा है, थर्मल कंट्रास्ट की वजह से भी आ रहा है, अपर आयर सर्कुलेशन की वजह से भी आ रहा है, हिमालयन माउंटेन की वजह से भी आ रहा है। ये सारे के सारे फैक्टर जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर द मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इन इंडिया। तो इसका मतलब क्या है सर? 1, 2, 3 एंड 4 ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आप मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर मानेंगे अगर इसके बारे में बात करेंगे, किसकी? मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट के बारे में। क्वेश्चन 47, चलिए सर ये आपके पास कुछ सिटीज़ दी गए हैं और अर्थ के जोन पूछे गए हैं। कोलकाता किस जोन में आ रहा है, गुवाहाटी किस जोन में आ रहा है, दिल्ली किस जोन में आ रहा है और चेन्नई किस जोन में आ रहा है? देखिए सर अगर आपके सिटीज़ पूछे जाएंगे तो कोलकाता जो है मेरे दोस्त, कोलकाता किस जोन में आता है सर? कोलकाता जोन नंबर 3 में आता है। गुवाहाटी के बारे में बात करें, गुवाहाटी जोन नंबर 5 में आता है। दिल्ली जो है, दिल्ली किस में आता है सर? दिल्ली आपके पास जोन नंबर 4 में आ जाएगा और बचा हुआ चेन्नई जो है जोन नंबर 2 में आ जाएगा। तो किस तरह से बन गया आपके पास रिलेशन? 3, 1, 2, 4। 3 यहाँ से आपके पास 1, यहाँ से आपके पास 2, 4, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4 कहाँ पर है? 3, 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 48, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट? द फालघाट गैप सर्व्स इनलैंड कम्युनिकेशन फ्रॉम? आपने बताना है कि जो आपका फालघाट गैप है ये इनलैंड कम्युनिकेशन का काम करता है किसके बीच में? मदुरई और आपके पास तिरुवनंतपुरम के बीच में, चेन्नई और कोच्चि के बीच में, पुणे टू मुंबई के बीच में, या बेंगलोर और मैंगलोर के बीच में? किसके बारे में बात हो रही है सर? फालघाट गैप की वजह से। फालघाट गैप आप याद रखेंगे सर, आपके पास एक लो माउंटेन पास आ रहा है वेस्टर्न घाट्स में। किसके बीच में? कंबोत्रे आपके पास जो तमिलनाडु में आ रहे हैं और पालकाट केरला में आ रहे हैं। इट अलोज इनलैंड कम्युनिकेशन किसके बीच में? मदुरई और आपके तिरुवनंतपुरम के बीच में। क्वेश्चन 49 आपके स्क्रीन के ऊपर, विच वन ऑफ फॉलोइंग डिवाइड्स इंडिया? कौन सा इनमें से सर इंडिया को डिवाइड करता है? नॉर्दर्न इंडिया और साउदर्न इंडिया। या आपने हमारे साथ पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में पढ़ा था बड़े बेहतरीन तरीके से। क्या इक्वेटर करता है, टॉप का कैप्रिकॉर्न आपके पास 23 इंडिया के बिल्कुल बीच में से जाता है, किस किस में से पास होता है? या आपको हमने विद्यालय पर मेमोरी ट्रिक याद कराई थी, अगर आपको याद होंगी। हमने क्या बोला था? गरम चादर आप विंटर इस्तेमाल करते हैं और राम राम बोलते रहते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। द साउथ वेस्ट मानसून ऑरिजिनेट्स इन इंडिया। सर ये फिर से क्वेश्चन अलग एग्जाम में पूछा गया था, क्यों इंडिया में ऑरिजिनेट है, वजह क्या है? लो प्रेशर में पंजाब प्लेन, ये भी बात सही है, और हिमालयाज। 1 और 4 इसका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। तो ये इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन से। अभी आप हमें बताएंगे आउट ऑफ 50 आपका स्कोर कितना रहा है। बिल्कुल सच बोलेंगे जरूर, तो ही आप बात बनेंगे। ये आपने हमें बताना है सर कमेंट सेक्शन में, ना कि चैट बॉक्स में। कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताइएगा, क्योंकि अगले आने वाली क्लास में सर बड़े और बेहतर क्वेश्चन करेंगे। लगभग सर 1000 के आसपास हर एक जो आपके पास GS में टॉपिक्स आ रहे हैं उनके हम क्वेश्चंस आपके साथ लाएंगे, ताकि बड़े बेहतरीन तरीके से आपके पास रिवीजन हो जाए। रिवीजन बाय MCQ ये सीरीज आपको कैसी लगेगी, या आप हमें अपना रेस्पॉन्स देके बताएंगे।
उम्मीद करते हैं कि इस क्लास में बड़े बेहतरीन तरीके से आपने चीज़ों को रिवाइज किया होगा। गुजारिश करेंगे आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि आप दोस्तों की सपोर्ट बिल्कुल सर वही मोटिवेट करती है इस तरह के सेशन आपके साथ लाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन डू टेक योर बेस्ट केयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।